आज हम देखेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इसका पहला टॉपिक है लोकेशन। ठीक है, इंडिया की लोकेशन क्या है, कैसे है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायर इन द northern hemisphere. The mainland extends between latitudes 8 degree 4 n and 37 degree 6 n and longitudes 68 degree 7 e and 97 degree 25 e. सो एन और ई रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉर्थ एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली। सो पहली लाइन में डिस्क्राइब किया गया है कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है लाइंग एंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रही है और जो मेनलैंड है इंडिया का वो एक्सटेंड कर रहा है लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। और जो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट। From this figure, you can calculate the longitudinal and latitudinal extent of India. Now let's talk about size of India. The landmass of India has an area of 3.28 million square kilometer. India total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. From the figure 1.2, it is clear that India is the 7th largest country of the world. इस पैरा से क्लियर है कि जो इंडिया का एरिया है वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और इंडिया अकाउंट करता है फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो टोटल जोग्राफिकल एरिया में इंडिया का जो एरिया है वो है 2.4% और इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। फॉर इंफॉर्मेशन, जो रशिया है वो फर्स्ट लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब रशिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द एरिया एंड द पॉपुलेशन चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री। सो देख सकते हैं आप, ये है रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद इंडिया। इंडिया 7th पोजीशन पे है। यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सी कंट्रीज़ का कितना एरिया है। नाउ अब है इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप इज 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर और कोस्ट लाइन का टोटल लेंथ है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला के इंक्लूड करके 7,516.6 किलोमीटर। नाउ इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। सो इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, सो दैट्स विल बी नॉर्थ पार्ट, ये साउथ पार्ट है, ये वेस्ट और ये ईस्ट। सो इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंगफोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में इंडिया बाउंड है बाय यंगफोल्ड माउंटेन्स और नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगेन्स टू टेपर एंड एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द इंडियन ओशन, डिवाइडिंग इट into two seas, the Arabian Sea in the west and the Bay of Bengal on its east. So on the west side there is a sea called Arabian Sea and in the east side there is a, we can say, a sea which is Bay of Bengal. Okay, so note that the latitudinal and longitudinal extent of India is about 30 degree. Despite these facts, the east-west extent appears to be smaller than the north-south extent. So इससे हमें एक फैक्ट पता चलता है कि जो ईस्ट-वेस्ट एक्सटेंट है वो नॉर्थ-साउथ एक्सटेंट से छोटा है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 hours। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश कहाँ होता है, ईस्ट साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट साइड से और गुजरात यानी कि वेस्ट साइड में एक टाइम लैग है 2 hours का। और जो स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम है
और हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का क्या है 82 डिग्री 30 ईस्ट, जो कहाँ से पास करता है मिर्ज़ापुर से। मिर्ज़ापुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उसको ले रखा है हमने एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, मतलब जो टाइम मिर्ज़ापुर में होगा जहाँ से स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो रही है वही क्या है स्टैंडर्ड टाइम है फॉर द होल कंट्री। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इफ़ आई मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ then the duration of day and night will be influenced by latitudinal extent. Okay, so now the another topic is India and the world. So the Indian landmass has a central location between the East and the West Asia. So if we talk about Asia, then this will be your Asia. So East Asia में और West Asia में इंडिया की क्या है सेंट्रल लोकेशन है। ओके, इंडिया की सेंट्रल लोकेशन है। इंडिया इज़ अ सॉर्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। तो इस पूरे टेक्स्ट को आपको लर्न करना है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, and the Deccan Peninsula protrudes into the Indian Ocean. This helped India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast, okay, and Southeast and East Asia from the eastern coast. सिंपल बात है, बहुत ही easy text है, बहुत ही simple text, आप इसको समझ सकते हो। No other country has a long coastline in the Indian Ocean as India has, and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justify the naming of an ocean of trade. So बहुत ही important पैरा है ये वाला, we have to learn it. Okay, so now the important point we can say, this is the important point कि Suez Canal in 1869 okay reduced the distance from Europe and India by 7,000 kilometer. So since the opening of the Suez Canal जब ओपन हुआ था 1869 में, तो इसने इंडिया और यूरोप के डिस्टेंस में रिडक्शन कर दी थी बाय 7,000 किलोमीटर की रिडक्शन हो गई थी बाय द ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इन 1869। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको लर्न करना है। ओके, सो आज के हमारे टॉपिक्स ख़त्म होते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है चैप्टर 1 का। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ हम चैप्टर 1 ज्योग्राफी क्लास 9 का ख़त्म कर चुके होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है।